एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। हर आदमी को अपना बढ़ता हुआ परिवार देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे मुझे भी बड़ी हर्ष और उल्लास हो रहा है, जैसा आप लोग मुझे जोर दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और अपना आशीर्वाद भी प्राप्त करा रहे हैं। और आप जो है मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर करके आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। जैसे हमारी एक सीरीज चल रही है पढ़पीड़ित ग्रह की, आज उसी सीरीज के अंदर हम आगे बढ़ते हुए आज हम सूर्य देव को लेंगे। सूर्य देव जब पीड़ित होंगे तो क्या क्या असर हमारी जिंदगी में आने वाला है। पहले तो हमने पीड़ित अवस्था को समझ लीजिए। जब कोई ग्रह, ये सूर्य देव तो अस्त हो नहीं सकते, सोम सूर्य देव। जब कोई ग्रह, अब सूर्य देव के लिए क्या होगा, वो अपने नीच राशि में चले जाएं, पाप राशि, किसी शत्रु राशि में चले जाएं, तब जाके ये जो है पीड़ित होंगे। और या अपने राशि के अंतिम नौमांश में चले जाए। तो हम जब राशि के अंतिम नौमांश में कोई ग्रह जाता है तो उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बाकी स्थितियां तो उसकी नौमांश खुलने में जाके चेंज हो सकती हैं, परंतु जो राशि के अंतिम नौमांश में होगा तो वो तो वहीं का वहीं रहने वाला, उसमें कुछ चेंज नहीं, तो पीड़ित ही रहे। अब सूर्य देव जो है पिता के भी कारक हैं, पुत्र के भी कारक हैं, अहंकार के भी कारक हैं, सिंहासन के भी कारक हैं, सरकारी नौकरी के भी कारक हैं, मैनेजमेंट के भी कारक हैं और आत्मा के भी कारक हैं। सोम आप भी हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सूर्य देव से जुड़ी हुई हैं। इसलिए पीड़ित हो जाएंगे, यदि दुखी होंगे तो इन सब कार्यों में भी आपको बाधा आने वाली है। जब ये ग्रह पीड़ित होगा तो नेचुरली इसके सभी कारक तत्वों में आपको हानि होने वाली है, आपको बहुत नुकसान होने वाला है। क्या क्या है सूर्य देव को देख लेते हैं। ये पिता भी हैं, ये पुत्र भी हैं, ये राजा भी हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, ये आपके आत्मा भी हैं। तो ये सब चीज जो आपको देखेंगे तो इनमें कहीं ना कहीं आपको हानि होती चली जाएगी। तो इन चीजों से आपके जीवन में जो प्रभाव पड़ने वाला है उसके विषय में हम बात करेंगे। क्योंकि आपका मैनेजर चला जाए तो नुकसान होगा, आपका यश चला जाए तो नुकसान होगा, आपकी कीर्ति का नाश हो तो नुकसान होगा। तो ये इस तरह की जो घटनाएं घटेगी जो इसी सूर्य देव से जुड़ी हुई है, तो इनसे आपको बहुत परेशानी होने वाली है। तो जैसे ही हम पहले से ही निर्धारित है कि जब हम पड़पीड़ित ग्रह की बात करते हैं तो उस समय में केवल अंशात्मक लेते हैं, यानी कि राशि के जो अंतिम नौमांश है उसकी यहाँ पर हम गणना करते हैं, अंतिम नौमांश। और पहले हम अग्नि तत्व की राशि लेंगे, उसके बाद में हम पृथ्वी तत्व के लेंगे, फिर वायु तत्व के लेंगे, फिर जल तत्व की राशियां लेंगे। तो जब हमारी राशियां अग्नि तत्व वाली हैं उसमें है मेष, सिंह और धनु राशि। तो जब मेष और सिंह और धनु राशि में सूर्य अंतिम नौमांश में होंगे तो उस समय में इनका जो नक्षत्र होगा वो सूर्य देव का सोम का नक्षत्र होगा। अब आप देखिए, राशि भी अपनी, एक उच्च राशि है, एक सिंह राशि अपनी राशि है, एक मित्र राशि धनु राशि है। राशि भी इनकी अपनी स्वयं अच्छी राशियां हैं।
और नक्षत्र भी स्वयं का ही है। तो ऐसी स्थिति में तो बल्ले बल्ले हो जानी थी, बहुत बहुत लाभ मिलना था। परंतु क्योंकि ग्रह पीड़ित हो गया है, दुखी हो गया है, तो जिन चीजों को ये लाभ दे रहा था उनकी हानि कर देगा। जब ये ग्रह मेष राशि में होगा तो आपको जो धन पितरों से मिला है, जो आपका संचित धन है, जो आपकी पैतृक संपत्ति है, उसका भी विनाश करेगा। जो आपके जब उस वहां विनाश होगा, ये होगा सिर्फ मैनेजमेंट के कारण, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट की राशि है, मैनेजमेंट का ग्रह है। यहाँ पर आपका मिसमैनेजमेंट होगा, यहाँ पर आपका मिसमैनेजमेंट होगा, उसकी वजह से आपको हानि होने वाली है। और आपके पुत्र, पिता, पत्नी और घर के अन्य सदस्य भी आपके खिलाफ चले जाएंगे कि आप जिस काम को भी कर रहे हो उसमें हानि हानि हो रही है, आप जहां जहां हाथ डाल रहे हो वो सब नुकसान होने जा रहा है। आपकी अपयश होगा, आपकी कीर्ति का नाश हो जाएगा इस स्थिति में होने के कारण। इससे बचने का बहुत साधारण उपाय है कि जब अपनी दशा या अंतर दशा में हो ग्रह, तो मैनेजमेंट का काम किसी दूसरे को दे दीजिए, आप सबॉर्डिनेट हो जाइए और सबॉर्डिनेट होके ही आप अच्छे से कार्य करके अपने समय को निकाल सकते हैं और आपको होने वाली हानि से आप बच सकते हैं। तो आप इसमें विशेष रूप से मेष राशि में ध्यान रखें, क्योंकि मैनेजमेंट की राशि है। मैनेजमेंट का फॉल्ट होने से बहुत बहुत हानि हो जाती है, जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते, वापसी का नहीं है, इतनी हानि हो सकती है। मान लिया आपके पास में फैक्ट्रियाँ थी, या आपके पास में जमीन थी, या आपके पास में और चल अचल संपत्तियां थी, या आपके पास में बहुत बैंक बैलेंस था, आपने उसको किसी भी कारण से, किसी से झगड़ा होने के कारण से, किसी मुकदमे में या किसी और चीज में फंसा दिया है, अहंकार के कारण, गलत दिशा में अहंकार चला गया, उसके कारण फंस गया, तो निश्चित रूप से लॉस में चला जाएगा, आपको उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। अब ऐसे अगली राशि चलते हैं, जो सिंह राशि है, सूर्य देव की अपनी अपनी राशि है। इस राशि में एक तो आपको पेट की कोई ना कोई समस्या हो जाएगी, जो परमानेंट नेचर की बन जाएगी और पेट का आपको कष्ट होता रहेगा। दूसरा आपका, इसमें भी आप राजा की तरह से बिहेव करते हैं, अहंकार दिखाते हैं, तो यहाँ नहीं चलने वाला बात का, क्योंकि आप पीड़ित हो गए, जो है दूषित हो चुका। तो उस रोब दिखाने के चक्कर में, अपना शासस दिखाने के चक्कर में, अपना वर्चस्व जमाने के चक्कर में आप यहाँ पर हानि करेंगे। जब आप यहाँ पर हानि करेंगे तो आपको लाभ तो मिलना से रहा, हानि होने जा रही है, लाभ होगा नहीं। वर्चस्व दिखाने की आप कोशिश करेंगे, उस वर्चस्व दिखाने के चक्कर में आपको कई बार शासन प्रशासन से दंड भी मिल सकता है, जबकि राशि शासन प्रशासन की है, वहां से आपको दंडित किया जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस राशि में आपको हमेशा ध्यान रखें कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, विनम्रता से व्यवहार करें, और थोड़ी बहुत अगर कुछ नहीं हो रही है तो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें, न कि उसे आप अपने ईगो पे ले जाएं। ईगोइस्ट मत बनिएगा, बस इसमें इतना सा काम कर लीजिए, आपको बहुत लाभ हो जाएगा। पर जब ऐसी सिचुएशन हो तो हो सकता है तो आप चीजों को थोड़ा इजी ऑफ में ले लें, गिव ऑफ में भी ले सकते हैं, और या मैनेजमेंट का जो आपका कार्य है वो आप किसी और को दे लें, ताकि वो उसको अच्छे से मैनेज कर सके। अगली राशि लेते हैं धनु राशि। धनु राशि बृहस्पति देव की राशि है, ये बड़ी प्रिय राशि है सूर्य देव के लिए। यहाँ पर ये जो है नृत्य, गायन, संगीत, इन चीजों का आनंद लेते हैं। अब हुआ क्या यहाँ पर
क्योंकि ये पड़पीड़ित हो गया है, तो इसे गलत संगति पसंद आएगी, अभद्र गाने पसंद आएंगे। यानी कि जिन चीजों को दूसरे लोग पसंद नहीं करेंगे उनके में इसकी रुचि हो जाएगी, उससे झगड़े बन जाएंगे। ये दूसरों से विरोध करेगा, दूसरों को ये दिखाएगा कि भाई मैं जो सुन रहा हूँ वो अति उत्तम है, आप जो कह रहे हो वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है ना। अभद्र गाने सुनना, अभद्र संगीत बजाना, अभद्रता के कार्य करना, इस तरह की चीजें इसमें आ जाए। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे छिचोरापन कहते हैं, तो छिचोरापन इसमें आ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि चढ़ी जवानी बूढ़े हैं, ठीक है, तो एक छिचोरेपन का ही श्लोक है, एक तरह से समझ लीजिए। तो ये जब घटना होगी तो आपकी अपयश होगा, आपकी कीर्ति की हानि होगी, आपको दुख होगा, आपके धन की हानि होगी, और तो और ऐसी चीजों पर जब आप ऐसे कर्तव्य करेंगे, काम करेंगे, तो जो आपके गुरुजन होंगे, जो आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, जो आपसे बड़े हैं उम्र में, वो आपको धमकाएंगे भी। कई बार तो वो दंडित भी करेंगे आपको, अगर उनकी क्षमता दंडित करने की है। अगर वैसे नहीं करा सकते तो शासन सत्ता से दंडित करा सकते हैं आप। आपके गुरुदेव आपको बहुत बुरा भला भी बोलेंगे इस चक्कर में, भैया ये काम छोड़ दो, ऐसा अच्छा नहीं लगता समाज में रहना। इस तरह की घटना आपके साथ में होगी, तो उनसे आपको सावधान रहना है और उन चीजों से बचना है। और फिर जब ये घटना घटेंगी तो आपकी स्त्री, आपके बच्चे, आपके घर में कलह निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई बात नहीं। अगली राशि ले लेते हैं, जो हमारी राशि दृष्टि तत्व की है। वृषभ राशि है, कन्या राशि आएगी और मकर राशि आएगी। जब सूर्यदेव इन राशियों में भ्रमण करें, जब सूर्यदेव पड़पीड़ित होकर इन राशियों में होते हैं, तो उस समय मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। मंगल इनके लिए शुभ ग्रह है, मित्र ग्रह है, नक्षत्र भी अच्छा है उनके लिए भी। पर यहाँ पर क्योंकि ये पड़पीड़ित है, तो जो इन्हें ऊर्जा मिली हुई है, क्योंकि ऊर्जा मंगल से देव से मिली हुई है, तो इनकी में क्रोध आ जाएगा, इनमें अजीब सी अग्नि जली रहेगी हमेशा। ये बात बात पर झगड़ा कर देंगे, इस तरह की इनकी आदत बन जाएगी। अब मान लीजिए हम पहले राशि ले लेते हैं, इसमें वृषभ राशि ले लेते हैं। तो वृषभ राशि में क्या होगा, क्योंकि इनकी झगड़ा करने की आदत है, तो ये अपने पुत्र से, पत्नी से, व्यापार में आपके जो अपने ग्राहक हैं उनसे, और इस तरह से सहन शक्ति इनमें नहीं होने के कारण ये अनेक प्रकार से कार्य करेंगे, और अपना आपा खो दिया करेंगे जगह जगह पर। तो आप समझ लीजिए कि उसके परिणाम क्या होंगे। तो इनको व्यापार इनका अगर चलेगा भी तो उसमें कोई खास इनको लाभ नहीं होने वाला, बस हैंड टू माउथ होकर रह जाएंगे। बाकी जो संपत्ति है, चल अचल संपत्ति है, उसकी भी हानि होगी, निश्चित रूप से हानि होती चली जाएगी। और अब ऐसे में परिवार जो है वो मजबूर हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों से अभद्रता भी कई बार हो जाती है इस चक्कर में। और इनको, क्योंकि ये राशि जो है मुख को दिखाती है, तो इनको मुख के और नेत्रों के रोग भी हो सकते हैं। बिल्कुल आराम से इनको मूत्र के और रेत के नेत्र हो सकते हैं। तो इस समय उनको ध्यान रखना चाहिए, अपने जो है समय समय पे चिकित्सा या डॉक्टरी सलाह जो भी रिक्वायरमेंट है उसको लेते रहे। अगली राशि देख लेते हैं, कन्या राशि है। कन्या राशि बुध देव की अपनी उच्च की राशि है। ये मैं बुध देव का जिक्र यहाँ पे इसलिए किया है कि सूर्य और बुध लगभग हमेशा साथ में चलते रहे। तो इस राशि में यदि सूर्य देव निकले बैठ गए हैं तो आपको हानि बहुत अधिक होगी, और यदि बुध के साथ बैठे हैं तो हानि में थोड़ी कमी आ जाएगी, उदासीनता आ जाएगी, ये समझ। यहाँ पर जो है आपको जो कहना चाहिए, फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान की राशि है,
युद्धता की राशि है, तो यहाँ पर आपको अपने गुरुजनों को फेस करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको देवताओं को फेस करना पड़ेगा, जिनके मान सम्मान में आप अपनी आंखें बिछा देते, अब उनसे आपको दो दो चार चार हाथ करने पड़ रहे हैं, उनसे ही आपको गालियां सुननी पड़ रही हैं। यहाँ पर आपके पशुधन का, यानी कि जो भी आपका धन संपत्ति है उसमें हानि होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका जो देव है, आपके जो गुरुजन है, वही आपसे नाराज हो गए हैं आपके कारण। तो आपके कारोबार में हानि होगी, आपके जो कहना चाहिए अ, ये आपका जो पुत्र है या आपकी स्त्री है, आपके परिवार में जो है वो अशांति का माहौल हो जाएगा। और हाँ, बुधदेव की राशि में बैठे, कन्या राशि में बैठे हैं, तो उनको कन्या हो सकती है। वो कन्या भी इनको कई बार या तो अपने आप को इनको नुकसान पहुंचाएगी, या कन्या के कारण इनका अपयश हो सकता है। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रखें कि अगर कन्या राशि में सूर्यदेव हैं तो अपयश भी होंगे, हानियां होंगी। मकर राशि जो है, इनके पुत्र शनिदेव की राशि है। वैसे तो मकर राशि में सूर्यदेव जब प्रवेश करते हैं तो खुश होते थे, मकर संक्रांति मनाई जाती है, सूर्य उत्तरायण में हो जाता है। तो यहाँ पर ये इस समय जो है बड़े पीड़ित हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखिए कि आप अपने पुत्र की राशि में हैं और आप पर पीड़ित भी हैं, दुखी भी हैं, अर्थात आपके ऊपर पराधीनता हावी हो चुकी है। आप दूसरे के अधीन हो जाएंगे, चाहे आपकी स्त्री के अधीन हो जाए, चाहे अपने पुत्रों के अधीन हो जाए, चाहे और किसी के अधीन हो जाए, आपको पराधीनता हो जाएगी। और आपको अपने पुत्र, जिसके भी आप पराधीन हुए हैं, पुत्रों से, स्त्री से, परिवार वाले लोगों से, आपको अतः कष्ट मिलेगा और धन की हानि होगी, क्योंकि आप उस समय में पराधीनता को स्वीकार करना नहीं चाहेंगे और धन की हानि होगी। अगली राशियां ले लेते हैं। ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। इसमें है मिथुन राशि, इसमें है आपकी तुला राशि और इसमें आएगी कुंभ राशि। इस समय में जब ये अंतिम नक्षत्र अंतिम चरण में होगा इन राशियों के, तो वहां पर नक्षत्र मिलेगा बृहस्पति देव का। बृहस्पति देव हर चीज में चार चांद लगाने वाले हैं, हर चीज को शोभायित कर देते हैं, उसका विकास कर देते हैं, शुभता प्रदान करते हैं। परंतु यहाँ पर सब चीज शुभ होने के बावजूद भी आपको हानि मिल रही है, क्योंकि ये ग्रह खुद दुखी है। अब मिथुन राशि को ले लेते हैं। तो मिथुन राशि में जो सूर्य देव होते हैं, वो जप, तप, मंत्र, तांत्रिक, यांत्रिक आदि आदि विद्याओं के ज्ञाता हो जाते हैं जातक। परंतु यहाँ पर ये व्यक्ति ज्ञाता तो नहीं हो पाएगा, अगर हो जाएगा तो और भी ज्यादा नुकसान करेगा। अगर ये तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ा तो अपना जो है कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाएगा, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएगा, अपने परिजनों पे ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए इसको व्यापार की और आपका क्या कहना चाहिए, परिवार से बहुत हानि होने वाली है। और इसे अगर तंत्र मंत्र सीख लिया तो उसका दुरुपयोग करेगा। जब ये दुरुपयोग करेगा तो उसको राजा का दंड भी मिल सकता है, शासन से भी दंड मिल सकता है, परिवार से भी हानि हो सकती है, और सामाजिक रूप से जो है बेइज्जती भी, बहुत हानि। अब ये जो राशि है, ये लेखन की राशि भी है, पठन पाठन की राशि भी है। तो इस राशि में जब ऐसी स्थिति में सूर्य होगा तो वो अभद्र चीजें लिखेगा, गंदी चीजें लिखेगा। जो आप बहुत सारी गंदी किताबें पढ़ते हैं, बाजार में बिकती हैं, वो इसी तरह के लेखक से आती हैं। और उनको पढ़ना या उनका लिखना इसके लिए हो जाएगा
और इसकी वाणी भी, ये वाणी का भी कारक है, अभद्रता आ जाएगी। टोटल मिला के गंदे साहित्य में रुचि लेने से, वाणी में हानि होने से और अभद्रता होने से इस जात को सर्वस्व इसका हानि होगी। और इसके ऊपर हमेशा के हमेशा ये आप ध्यान रखना कि यदि बुद्ध देव नहीं हुए साथ में तो बहुत बुरी होने वाली है। यदि बुद्ध देव साथ में होंगे तो थोड़ा बहुत इज्जत बचने के चांस बन जाएंगे, क्योंकि बुद्ध देव बुद्धि के कारक हैं और वो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका भाग संभाल देंगे। पूरा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत आपका भाग संभाल। अब आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि इसके मिथुन राशि में जो सूर्य अपने अंतिम अंश में होंगे, अंतिम चरण में होंगे, अंतिम नौमांश में होंगे, तो आपको किस तरह से हानि देने वाला है। अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं, ये सब जानते हैं, और परिणाम भी अच्छे नहीं होते हैं। परंतु जब ये 10 डिग्री से आगे निकल जाते हैं, यानी कि परम नीच स्थिति से आगे निकल जाते हैं, तो इस राशि में सूर्यदेव लाभ भी देते हैं। ऐसी बात नहीं हमेशा हानि नहीं करते, लाभ भी देते हैं। पर जब ये पड़ पीड़ित हो जाएंगे, दोबारा से अंतिम नौमांश में आ जाएंगे, तो इनकी स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसे नीच की रगी होती है। और ये धन का, स्त्री का, पुत्र का, व्यापार में हानि होना, चोरी होना, अग्नि का भय होना, ये सब इनकी उसमें आ जाएगी। इनकी माता पिता से भी नहीं बचे। ये इनमें समझो एक तरह से दोबारा से नीचता वाले गुण आ गए हैं, यह चीज स्थिति आप यहाँ पे मान लीजिए। और ये किसी को लाभ नहीं देंगे, क्योंकि कमजोर हैं। नीचता वाले गुणों में एक चीज की यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। जब नीचता वाले गुण होते हैं तो वहां सूर्य कमजोर नहीं होता है, वहां पर उसकी बिहेवियर नीच हो जाता है। परंतु यहाँ सूर्यदेव तुम कमजोर होंगे, वीक होंगे, तो ये नीचता वाली हरकत नहीं कर पाएंगे, पर उसी तरह की हरकतें होंगी जिसमें इनका हानि, अपयश, वो सब होगा। ठीक है, उस तरह से इनका हानि आता है। अब हम चले जाते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में सूर्यदेव क्या करें। कुंभ राशि जो है ये आपके शनिदेव की राशि है। और यहाँ पर जब ये कुंभ राशि में होंगे तो बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे, तो अपना अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे, पर ये कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर इन्हें क्या होगा, चाहेंगे तो अच्छा करना, पर हो नहीं पा रहा, तो इनको चिंताएं बढ़ जाएंगी। यानी अपने पुत्रों की, स्त्रियों की, धन की, इसकी सबकी चिंता बढ़ जाएगी। और इस चिंता के चक्कर में जब घर चिंता आदमी के दिमाग में रहती है, तो वो अलग तरह का बिहेवियर करने लगता है। उस बिहेवियर के कारण इनकी शत्रुता बढ़ेगी समाज में। ये अपना चिंता दूसरों को बताएंगे नहीं, और उसके कारण से जो बिहेव करेंगे उससे उनकी शत्रुता बढ़ जाएगी, उससे इनकी धन की हानि होनी शुरू हो जाएगी, इनमें मलिनता आ जाएगी। ये एक शुद्ध बुद्धि जैसे हो जाएंगे ना, मलिनता इतनी बढ़ जाएगी इंस्टीट्यूशन में, इसलिए दीनहीन कहने वाली जो स्थितियां होती हैं उसकी स्थिति पहुंच जाती है। और फिर इनको अगर इन चीज से बचने का है, तो ऐसी स्थिति जब इनको दिखाई दे, या दशा अंतर दशा पर्यंतर दशा चल रही हो, ऐसी स्थिति दिखाई दे, तो मैंने पहले भी कहा था कि अपना जो काम है, क्योंकि आप मैनेज सही नहीं कर पा रहे हो, तो किसी उत्तम आदमी को जो इसको मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखता हो, उसको इसको दे दें और स्वयं असिस्टेंट हो, तो हो सकता है स्थिति में कुछ सुधार होने की संभावना बन जाए। अगली राशि ले लेते हैं जो जल तत्व की राशि है, उसमें है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इन राशियों में जब ये ग्रह प्रवेश करेगा, जब ये इन राशियों के अंतिम नवांश में होगा, तो उस समय बुध देव का शनि का नक्षत्र,
बुद्धदेव ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं और आपको लाभ देने की क्षमता रखते हैं, पर यहाँ पर वो मदद नहीं कर पा रहे क्योंकि सूर्य बहुत वीक है, पीड़ित है, शुद्ध अवस्था में है। इसमें क्या होगा, जैसे हम मान लो कर्क का ले लेते हैं, तो कर्क में क्या होगा, यहाँ पर इसको लाभ देना था, चंद्रमा की राशि थी, बुध का नक्षत्र था, पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको स्त्री से बहुत अधिक कष्ट मिलने वाला, अधीनता हो जाएगी। जी समझ, वो जो बोलेगी वही आपको करना, ऐसा मान, धन का नाश होगा आपका। जब आपको अधीनता हो जाएगी तो आप में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और इसको देखते हुए आप जो है फिर गलत संगत में पड़ जाएंगे, गलत संगत में जाके और आपकी हानि होने वाली। तो इन सब से आपको बचना है, इन सब का ध्यान रखना है। ज्योतिष शास्त्र मार्गदर्शक के तौर पर काम करता है। यदि आपको पता हो कि क्या क्या होने वाला है तो आप उससे बचने की चेष्टा कर सकते हैं। ये राशि एक तरह से चित्त को भी दर्शाती है, तो आपके चित्त में मलिनता हो जाए, आप कहते हैं कि हमने अपनी आत्मा को मार दिया है, इस तरह की आपकी स्थिति बन जाए, आपने मन को महसूस लिया, इससे से आपकी स्थिति बन जाएगी। तो इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसमें आपको जो है मानसिक तनाव को कम करने के लिए ये यथायोग कार्य करने में कीजिए, ताकि आपका मानसिक तनाव थोड़ा कम हो जाए। इसके आगे की जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। ये मंगल देव की राशि है और बुध का नक्षत्र है। यहाँ पे देखिए मंगल देव की राशि होगी, बुध का नक्षत्र होगा। एक तरफ आप अग्नि तत्व ग्रह के साथ में, दूसरी तरफ आप पृथ्वी तत्व ग्रह के साथ में है। अग्नि तत्व का सूर्य सोम है, आत्मा है, और ये राशि अचानक घटनाओं के लिए बहुत जिम्मेदार है। कुछ भी चीज अचानक घट जाती है इस राशि। तो यहाँ पर बहुत आपको जो करना है, अगर आपका ग्रह सूर्यदेव यहाँ पर विराजमान है और पीड़ित है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि शांति बनी रहे, किसी भी तरह से कलह नहीं। किसी भी कलह होगी, चाहे पिता पुत्र में हो, माता में हो, या आपकी पत्नी के साथ हो, या व्यापार में हो, या और कहीं पर भी हो, तो क्योंकि अचानक घटना घटती है इसमें, तो इसमें यहाँ पर आपको विष का, अस्त्र का, मंगल की राशि है, विष का रहेगा, अस्त्र का रहेगा, और आपको जो है आपका अग्नि का भय हो जाएगा। यानी कि आपके साथ में जो अभद्रता होगी वो जानलेवा तक होगी, बहुत कष्टदायी। तो मैं तो यही कहूंगा, जब इस राशि में अगर सूर्यदेव इस स्थिति में है तो अपने को शांति बनाए रखनी, अपने को शांति कायम करना, ये ध्यान। आगे चलते हैं, मीन राशि ले लेते हैं। मीन राशि जो है गुरुदेव की राशि है, उसका नक्षत्र है, यानी कि बुद्धि और ज्ञान दोनों साथ साथ हैं, और सूर्य आत्मा का कारक है, उत्तम योग बना हुआ है। पर सत्य योग में भी आपको हानि होगी, क्योंकि ये सूर्य देव यहाँ पर अपने अंतिम नवांश में है। तो यहाँ पर आपका जो है आपका धर्मपत्नी है, पुत्र है, धन की हानि हो गई आपको, आपका यश बढ़ गया। अब आप इन सब चीजों में कई बार ऐसा होता है कि आदमी विदेश यात्रा या प्रदेश में भागने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि मीन राशि विदेश और प्रदेश को भी डोनेट कर देती है। तो वहां पर भी आपको कुछ लाभ नहीं होगा, अपनी स्थिति बनी रहेगी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोर्ट कचहरी जैसे केसों में ना फंसे, हॉस्पिटलों के बिल के चक्कर में ना फंसे, अपने शरीर का भी ध्यान रखें। यहाँ पर कई बार ये आपको बड़ी विचित्र स्थिति में लाके खड़ा कर देगा, जहाँ से आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सावधानी पहले से कर लें,
कि भाई हमें शांति से निकलना है, ये टाइम शांति से निकाल देना है, इसमें हमें किसी तरह का कलह नहीं करना। बस हम जब तक हम अपने आत्मसम्मान को बचा के रखने की कोशिश करेंगे और हम आत्मसम्मान में अगर हमें कहीं ठेस पहुंचती है तो उसको हम क्या कहते हैं बुलंदियों तक नहीं लेके जाएं। ठीक है, उसको वहीं समन कर देंगे। तो ये ग्रह आपको कम हानि करके ही शांति से निकल जाए। और जब हम आप हर चीज को आत्मसम्मान से जोड़ेंगे, अपनी कीर्ति से जोड़ेंगे, अपने यश से जोड़ेंगे, अपने घमंड से जोड़ेंगे, अपने अहंकार से जोड़ेंगे, तो ये फिर आपको दिन में भी तारे दिखाएगा। कुछ मैं ले लेता हूँ कुंडलियाँ जिनके साथ में ये घटनाएं घटी हैं, ताकि पता लग जाए आपको कि भाई हाँ क्या क्या होता है। तो पहले हम जो है कुंडली लेंगे, उससे हमें आपको आइडिया होगा कि भाई क्या हो रहा है। ये कुंडली है, इसमें सूर्य जो है कुंभ राशि में है और अपने अंतिम नौमांश के अंदर गया हुआ है। यहाँ पर सूर्य की डिग्री है 29 40 मिनट, बहुत हाई। तो ऐसे से में ये आत्मकारक भी है। अब आपका सूर्य भी चला गया और आत्मकारक ग्रह भी, कहाँ दोनों पड़पीड़ित हो गए। तो ये हमेशा चिंतित रहेगा, इसको पिता के सुख में कमी आ जाएगी, जो इसका अपना धन संचित धन है उसमें हानि होनी शुरू हो जाएगी, इसके अपने बच्चों का कोई भविष्य से बनता दिखाई नहीं देगा, इसकी अपने घर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कलह चलती रहेंगी, इसकी अपनी पोजीशन अच्छी नहीं रहेगी, ये किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, इसको बार बार मान सम्मान का तो धक्का लगता रहेगा, हानि होती रहेगी। ये उच्च पद पर प्राप्त करने की कोशिश करेगा, ये वहां पहुंच नहीं पाएगा। सब इसके घर में, इसके परिवार में, इसके अड़ोसी पड़ोसी, इसके जानकार लोग इसकी खिल्ली उड़ाएंगे या इसके साथ में बेचारा वाला व्यवहार कर सकते हैं कि भाई ये तो गया काम से। ये बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ये कुंडली श्री रोहन गांधी जी की है, जिन्होंने अच्छे कार्य करने की बहुत चेष्टा की है, उनको उतना नहीं मिल पाया है। ये कुंडली मैंने एक बार पहले भी ली थी, जब रेखा योग के अंदर ली थी। रेखा योग भी इनके कुंडली में है और सूर्य भी इनका प्रतिलिप है, तो इनको हमेशा उतना यश कीर्ति इनको नहीं मिलती है और इनका जो है धीरे 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 डिटोरेशन होता जाता है। जब जब इनके पास सूर्य की दशा आएगी, जब जब इन्हें लाइफ आनी शुरू होगी। अगली कुंडली ले लेते हैं हम लोग। ये जो घटना घटती है अपयश वाली, ये सूर्य की ही दशा में होंगे, सूर्य की ही अंतर्दशा के अंदर होंगे। बाकी समय में सूर्य देव इनको कोई हानि नहीं करेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। अगली कुंडली में जो सूर्य देव है वो 28 मिनट और 26 दिन में 28 अंश और 26 मिनट पर है के। और ये देखिए सूर्य देव यहाँ पर वृश्चिक राशि में, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब सूर्य देव वृश्चिक राशि में होते हैं तो अचानक और भयंकर कष्ट हो सकता है। आग का, विष का, अस्त्र का, शस्त्र का, या इसी तरह से कोई और घटना जो घट जाए। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये हमारे माननीय संजय गांधी जी की कुंडली है, जो एक एरोप्लेन दुर्घटना में शिकार हो गए थे। 1980 में उनका स्वर्गवास हो गया था। ये इंदिरा गांधी के सपूत और राहुल गांधी जी के तस्वीर हैं। तो इसमें आप देख लीजिए कि ये वाणी भी जो शास्त्रों में लिखा है हो जाती है। अब हम अगली एक और कुंडली लगाएंगे यहाँ पर। इसमें सूर्य देव जो है वो 27 अंश 35 डिग्री पर, 27 अंश और 35 पर, यानी कि अंतिम नवमास में। और ये कन्या राशि के अंदर तीसरे भाव में बैठे हुए हैं।
अष्टम से अष्टम है तो विपक्ष का भाव हो जाता है, सदम काम का भी भाव हो जाता है। अब यहाँ पर जो है, हमने पहले बात की थी कि यदि ये बुध आदित्य योग बन जाए तो इसमें बहुत बचाव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुध उच्च का है, ये बुध की उच्च की राशि है। तो जब कोई ग्रह उच्च ग्रह के साथ होता है तो उसमें बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव भी हो जाते हैं। परंतु फिर भी इनके समय में जब जब सूर्य की दशा अंतर्दशा आई हुई या महादशा आई हुई, इन्हें कुछ ना कुछ सेटबैक जरूर लगा होगा, इनके कार्य में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनी होगी जहाँ से इनकी कीर्ति को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। बाकी समय में क्योंकि इनकी कुंडली में देखेंगे आप तो जुपिटर केंद्र में है, तो बहुत अच्छे योग में बैठा हुआ है, अपने उच्च राशि में होने के कारण ये बहुत अच्छा योग बना रहा है। दूसरा इनका ग्रह जो शुक्रदेव है वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ महादेव योग बना रहा है, तो इनकी कुंडली में अच्छे अच्छे योग बने थे। और बृहस्पति देव सॉरी जो चंद्रमा है वो नीच का है, परंतु वो शुक्र देव के दृष्ट है जो उच्च के हैं, उनका वो नीच वाला पर यहाँ पर उनका नहीं आएगा, तो अच्छा फल देंगे यहाँ पर। शनि देव भी जो बैठे हुए हैं, हालांकि छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो स्टार्टिंग में इनके कार्य में थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा, पर बाद में इनको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि शनि देव को जो स्वामी है वो अपनी उच्च राशि में, ये परम उच्च पद पे भी पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरह से इस कुंडली में काफी सारे ऐसे योग हैं जिससे इस व्यक्ति को बहुत बहुत ऊंचाइयों का पहुंचे हैं। परंतु जब जब शनि सूर्यदेव की अंतर्दशा या अंतर्दशा या इनकी महादशा रही होगी, तो इनको इनके कार्यकाल में कुछ सेटबैक लगा। अधिक सेटबैक इनको लग नहीं सकता, क्योंकि इनके साथ में उच्च के स्वर सॉरी उच्च के बैठे हुए हैं बुध देव। तो ये जो राशि जो कुंडली आप देख रहे हैं, ये हमारे मान्यवर भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की है, जिनसे आप सब लोग परिचित हैं। इन्होंने हमारे देश को, ये इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बहुत कुछ उपाधियां हमें दी हैं। तो इस वजह से मैंने आज जो पीड़ित ग्रह का आपको लिया था उसके विषय में थोड़ा बताया है। लगता है, आशा करता हूँ कि ये आपको मेरी जो विवेचना है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्ञान का वर्धन कीजिए, और ऐसे ही हम नए नए वीडियो आते रहेंगे। पहले अपनी परफिट खत्म करेंगे, अब इसमें शायद दो ग्रह और बाकी हैं, उनका भी हम विवेचना जल्दी कर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले